नमस्कार। मेरे पास क्वेश्चन आया है कि मैं किसी चीज़ में फंसती कैसे हूँ और फिर मुझे उससे निकलना कैसे होता है। तो मैं कोई चीज़ का पहले मेरी एंट्री कैसे हुई? अगर आप बात करें कि अगर मैं कोई चीज़ में आज फँसाव महसूस कर रही हूँ, तो मैं उस चीज़ में गई कैसे? हम किसी को भी बोल देते कि अगर जब उसके परिणाम वहाँ पे अगर कोई बंदा कहीं पे गया और उसके परिणाम दुष्परिणाम वहाँ आ गए, तो हमारा पहला क्वेश्चन होता तू वहाँ करने क्या गया था? तो वो किस कारण से कहा हमने कि उसके दुष्परिणाम आए। अगर उसके बेटर परिणाम आ जाते तो हम नहीं कहते, ये कभी क्वेश्चन उठेगा ही नहीं। अगर मेरे बेटर रिजल्ट आ जाते हैं तो मैं कभी ये नहीं पूछूंगा कि वहाँ क्या करने गया था। तब मेरे रिजल्ट अगर दुष्परिणाम वाले आते हैं जिससे मेरा भी नुकसान हो रहा और किसी का भी नुकसान हो गया, तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि मैं वहाँ करने क्या गया। तो अब मैं फंसा कैसी? मैं बोलूँगा कि एक मैं शरीर हूँ। आज हम यहाँ से बारीक से अपनी यात्रा देखने वाले हैं कि मैं एक शरीर हूँ। इस शरीर के अंदर एक बोलने वाला है। ये सिर्फ एक मुंह या जीवा नहीं बोल रही है, इसके पीछे कोई बोलने वाला है जो कि मैं रियल में मैं हूँ। तो जो इसमें बोलने वाला है, जो मुंह के द्वारा, जीभ के द्वारा जो पीछे से पावर दे रहा है कि सिर्फ जीभ बोलने का काम नहीं कर रही। यहाँ पे पहले कोई यहाँ पे कमांड दे रहा है। यहाँ दिमाग में कमांड आया, उस विचारों में आया, तो उस विचारों को कैसे लहराना है वो जबान ने काम किया। तो ये मेरा शरीर की बाहर की एक्टिविटी आप देख पा रहे हो कि मैं बोल पा रही हूँ, हाथ मेरा लहर रहा है, लेकिन इसके पीछे काम कर रहा है जीव। तो जीव आत्मा जो है वो आत्मा का पहले है एक परमात्मा, फिर है एक आत्मा और फिर है मैं जीव आत्मा। परमात्मा एक महासागर है, परमात्मा एक मूल स्रोत है। मूल स्रोत से हम आत्माएं हैं। आत्मा से हम इच्छा वासनाओं में हम कैसे एंटर करते हैं वो जीव आत्मा की आप बात करते हैं कि जीव आत्मा जब कोई चीज़ में, अभी हम देखो कि अगर हम माने कि प्रारब्ध नहीं होता या पास्ट नहीं होता, तो अगर आज ही हम अपना निरीक्षण करें तो निरीक्षण में हम देख पाएंगे कि कोई भी मेरी 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा बाहर के जो आकर्षण हैं वो कहीं ना कहीं पहले मेरे अंदर होते हैं। मेरे अंदर के बाद में बाहर उन आकर्षणों से वशीभूत होके मैं टैग दूंगी कि इसके कारण मैं फंस गई। लेकिन ये कारण पहले भी मौजूद था, तो पहले क्यों नहीं फंसी? क्योंकि मेरे अंदर वो चीज़ नहीं थी। मेरे को उस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, मुझे उस चीज़ की जानकारी नहीं थी। आज मेरे पास, मेरे लिए वो आकर्षण का केंद्र क्यों हुई? क्योंकि मेरे पास उसकी जानकारी हुई, मेरी ज़रूरत हुई। पहले मेरी ज़रूरत हुई, ज़रूरत के बाद मैंने जानकारी ली और मैं उस चीज़ में अब मैं घुसूंगी उसको। देखो अब मेरा घुसना कैसे होगा? उसकी कोई भी वस्तु या इंसान में मैं दो ही चीज़ यहाँ घुसने की लायक है, या तो कोई वस्तु में मैं घुसूंगी या तो कोई इंसान में मैं घुसूंगी। और मैं घुसूंगी क्यों? क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ, मेरे अंदर कोई कमी है। और कमी के बाद में मैं उससे उबान कब लेती हूँ? जब वो चीज़ें मेरी पूरी हो जाती हैं। उससे पहले तो मैं अपने प्राणों से भी बढ़ के शायद उस चीज़ को मान लेती हूँ कि ये जब तक मेरे पास नहीं होगी मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह पाऊँगा। तो उस चीज़ में घुसने के लिए मैं प्राणों तक की भी पूरा भरिया सब कोशिश करके, चाहे वो इंसान हो, इंसान से मुझे कुछ चीज़ लेनी हो या मुझे वस्तु से अपना अहंकार खड़ा करना हो, तो मेरी जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं जिनसे मैं संसार दुनिया को अंदर घुसाती हूँ। मैंने अंदर संसार दुनिया अंदर क्यों ली? क्योंकि सबसे पहले मेरी ज़रूरत हुई। ज़रूरत के कारण मैं, अब वो ज़रूरत मेरी कहाँ पूरी होगी उसकी मैं जानकारियाँ कलेक्ट करूँगी कि ज़रूरत है, आज मेरे को भूख की ज़रूरत है, मुझे प्यास लगी। तो जैसे ही मेरे को प्यास की तड़पन हुई, जैसे प्यास ने मुझे तड़पना मेरे प्राणों को दी, तो मेरी अब जानकारी होगी कि स्रोत कहाँ हो सकता है, कि मेरी प्यास कहाँ बुझ सकती है। तो मैं उन स्रोतों की जानकारी के लिए पूरे प्राण लगा दूंगी कि कहाँ मिलेगा मुझे पानी। तो वो मेरे को पहले मेरी ज़रूरत, फिर मेरी जानकारी। अब जानकारी के बाद में, क्योंकि अब मैं ऐसे नहीं घुस जाऊंगा कि मैं जानकारी, चलो भैया प्यास मिट गई तो अब मुझे क्या जरूरत, प्यास मिट गई तो मैं दूसरे काम करूँ कि नहीं। क्योंकि वो प्राणों की जो भूख और प्यास मेरी लगी
वो मेरे प्राणों को ऐसा हिला के चली गई कि मुझे लगा कि कभी दोबारा ये वाली चीज़ मेरी ज़िंदगी में कभी आनी ही नहीं चाहिए। तो जब मैं जूझ रहा था उस प्यास के लिए, मैं जूझ रहा था, तो जो प्राण मेरे हिल गए थे, और जब मैं अपने कोशिश से अपनी जानकारी लेने में जो मैंने संघर्ष किया, उस संघर्ष में मुझे ये ज़रूर होगा कि ये वाले बस मेरी बच जाएं मेरे प्राण। उसके बाद जब जैसे वो प्यास ख़त्म हुई मेरी, तो मैंने ये तय कर लिया कि ये वाली कंडीशन कहीं दोबारा ना आ जाए। उस दोबारा ना आने की आशंका से मैं अब उस स्रोत के लिए अब इच्छा ऐसी जाहिर करने लगा कि इसको तो मैं इतना ज़्यादा कर लूँ भैया, इतना ज़्यादा कर लूँ कि ये दोबारा मैं इतना कंफर्ट जोन में हो जाऊँ, ये दोबारा चीज़ें मेरी लाइफ में आनी नहीं चाहिए। जो आज हम अपनी स्थिति देखें तो हम हर भौतिक चीज़ों को, इतनी चीज़ों को इकट्ठा हमने इस वजह से ही किया है कि कभी वो मेरी ज़रूरत थी, और ज़रूरत इतनी थी मेरी कि मेरी प्राणों की बाजी लग सकती थी। तो उस ज़रूरत के कारण मैं उस चीज़ में गया, और ज़रूरत पूरी होने के बाद जब उस चीज़ की मेरी ज़रूरत पूरी हुई, तो वो दोबारा एक्शन मेरी ज़िंदगी में ना आ जाए, वो मेरी लाइफ में दोबारा से रिपीट ना हो, इसलिए मैंने उन चीज़ों का संग्रह शुरू कर दिया। अब वो सिर्फ चीज़ों का नहीं था, वहाँ पे मेरी जो 5 ज्ञान इंद्रियाँ थी, उन ज्ञान इंद्रियों ने स्वाद लेना, उनका अपना एक स्वभाव है, और स्वभाव मेरी ज्ञान इंद्रियों का नहीं है। अगर मैं इसको और बारीक से देखूं तो ज्ञान इंद्रिय, आँखों का अपना कोई स्वभाव नहीं है। आँखों के सामने तो कितने ज़्यादा लोग गुजर जाते होंगे, लेकिन मैं उसी इंसान को क्यों देखना पसंद करता हूँ, उसी की मूर्ति या उसकी कहीं नैन नक्श अनजान आदमी के अंदर भी मिल जाए तो मेरे को क्यों फटाक वही बंदा याद आ जाता है जिससे मेरा प्रेम है। आंखें तो सबको देख रही है, फिर सबसे मेरा प्रेम होना चाहिए। तो आंखों के पीछे कोई है जो मैं हूँ, और मैं हूँ, कभी उसने उस चीज़ का रसपान किया है, आज वो चीज़ भी नहीं है, तो भी मैं किसी का नैन नक्श देख के, किसी का बाल का कलर देख के, किसी की कद काठी देख के, कुछ भी अगर सिमिलर उसके जैसा लगता है अनजान जगह पे भी, तो मेरे माइंड में एकदम स्ट्राइक होता है कि वो याद उसकी दिला देता है। तो वो याद क्यों आई? क्योंकि मैं किसी टाइम पे उसके अंदर घुस गया था। और घुसा क्यों था? कि मेरी वहाँ पे कोई ना कोई ज़रूरत उससे पूरी हो रही थी। तो जिससे मेरी ज़रूरत पूरी हुई, उसमें मैं घुसता चला गया, और ज़रूरत के बाद जो मेरी इच्छाएं मैंने लगाई कि आकर्षण का केंद्र था, आँखों का सिर्फ देखना काम नहीं हुआ। मैंने बताया कि उससे मेरी जीवात्मा जो मैं हूँ, ये है मेरा डाउनफॉल, और ये है मेरा रस लेने वाला फॉल। कि मैं अब ये रस लेके मैं गर्त में जा रहा हूँ, मैं नीचे की तरफ यात्रा कर रहा हूँ। चाहे मेरा मान का ये अहंकार जो है सूक्ष्म, कि मेरा मान का चक्कर है कि मैं इतना वैभव इकट्ठा कर लूँ कि कभी मैं इतना गरीब होता था कि मुझे कोई नहीं पूछता था, आज मैं इतना बढ़िया से कोशिश कर लूँ। क्योंकि मैं उस टाइम पे इंसल्ट फील किया कि मैं सोचता हूँ कि मैं अपने प्राणों की बाजी तक लगा के, मैं इतना दमखम मार के, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं आज किसी को दिखा दूं कि मैं भी कोई चीज़ हूँ, मुझे भी लोग माने। तो उस मानने के चक्कर में, ये मान के चक्कर में मैं ऐसी चीज़ें कर बैठूंगा कि मैं कितने ज़्यादा चीज़ों में गिर जाऊंगा, कितने बंधन हो जाएंगे। और ये जब मैं महसूस करूंगा, जब वो चीज़ मेरे हाथ में आ जाएगी, वो तो आ जाएगी, लेकिन उसके बाद में जो साथ में दुख आएंगे, अशांति आएगी, तनाव आएगा, तब मुझे पता चलेगा कि मैंने क्या कर डाला। और पहुंचने के बाद भी जो एक आदमी मुझे कह रहा था कि तेरी औकात क्या है, और उसके चक्कर में मैंने मान लिया कि यार मेरी औकात दिखा रहा है, इसको मैं अपनी औकात दिखाऊंगा, ये मेरी औकात पे क्वेश्चन मार्क उठा रहा है, उसको कोई लेना देना भी नहीं। तो लेना देना शायद मुझे ही था, मैं ही अपने आप को कमज़ोर मान बैठा था, और मैं ही अपने आप को नीच और कहीं ना कहीं अपने आप को संकीर्ण और संकुचित मान बैठा था कि मैं बहुत छोटा हूँ। और इन्हीं ज्ञान इंद्रियों ने जो ग्रहण किया है आज तक, उन्हीं को तृप्त करने के लिए मैं पूरा फंसता चला गया कि आंखों का आकर्षण हो, कानों का मधुर संगीत। अब ये देखो ना कि कानों को तो कितने ज़्यादा चीज़ें हैं जो मुझे शायद मधुरता दे जाए, लेकिन जिस दिन मेरा मूड नहीं होता, कल मुझे वो चीज़ें पसंद थी कि मैं वो कोई गाना सुन के या किसी इंसान की आवाज़ सुन के मुझे अच्छा लग रहा था, कोई गीत भजन कुछ भी मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन अगर आज मेरा मूड ख़राब है,
या उस बंदे से मुझे वो रस नहीं मिल रहा, तो मुझे उसी की वाणी, जो मैं कह रहा था कि तू बोल दे तो फूल झड़े, यानी तू बोलती है तो मेरे प्राणों में एक शान आ जाती है, तरंगित हो जाते हैं मेरे प्राण। लेकिन आज वही इंसान मेरे को रस नहीं दे रहा है, तो मैं बोलूँगा कि तू चुप ही रह, तेरा चुप रहना ही मेरे को सुहाता है। तो आज कानों का रस कहाँ चला गया? और कल उसका रस क्यों आ रहा था? रस इसलिए आ रहा था क्योंकि मैं जो जीव आत्मा उससे कुछ निचोड़ना चाह रहा था, अपने अनुसार कुछ लेना चाह रहा था, उससे कुछ खींचना चाह रहा था, और उस खींचने में और निचोड़ने में जो रस ले रहा था, इसलिए उसकी हर चीज़ मेरे को अच्छी लग रही थी और मैं उसमें फंस रहा था, मैं उसमें फंसता ही चला गया। और आज क्यों उसकी अखड़ रही आवाज़? आज मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मुझे तेरी आवाज़ अखड़ रही है, तू ना बोले तो मेरे लिए अच्छा है। आज मुझे तेरी शक्ल अच्छी नहीं लग रही है, तेरी आवाज़ अच्छी नहीं लग रही, मुझे तू ही नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। एक टोटल अल्टीमेट हम देखेंगे अपना, अगर चरित्र का हम खुद ही निरीक्षण आज करें कि कल जो चीज़ें इतनी ज़्यादा सुहानी लग रही थी कि मैं अपनी जो ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी भी मेरे लिए शायद सेकेंडरी थी, दूसरी स्टेज पे थी। पहली स्टेज पे वो कोई इंसान था या वो कोई चीज़ थी जिसके लिए मैं सब कुछ गवा बैठने को तैयार था। वो पहले क्या चीज़ थी ये क्वेश्चन है, फिर ऐसी आज क्या चीज़ है जो मुझे वो इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहिए ही नहीं। और अगर उसका कोई नाम भी ले ले, देखना कंडीशन मेरी एक ही रहेगी यहाँ पे, अगर मैं खुद का निरीक्षण करने बैठूं, कि पहले था कि जब मैं उस आदमी के अंदर घुस रहा था कि अगर कोई उसका नाम जो भी हो, और मैं आज उसका नाम और किसी का कोई नाम है, तो मैं उसका नाम में इतना खो जाता था कि शायद घंटों मुझे पता ना चले। उसके जैसा अगर कोई किसी का नाक मिल जाए तो मैं सोचूं कि अरे यार उसके जैसा मिल रहा है। मतलब आज मैं उसके आकर्षण में इतना ज़्यादा फंस गया कि वो सामने भी ना हो तो भी मैं कहीं पे रूप रेखा कि मैं पत्तों में भी तुझे ही देख रहा हूँ। कि एक कवि ने बड़ी प्यारी कविता की लाइन में याद आ रही है मुझे इस टाइम, कि एक चांद होता है, अमावस की रात होती है, एक चांद पेड़ की टहनी पे ऐसे दिखता है बीच में, पत्तों के बीच में से। तो कवि कह उठा अपनी प्रेयसी के लिए, अपनी बिलव्ड के लिए, कि एक टहनी पर चांद टिका था, मैंने सोचा तुम बैठी हो। तो ये हमारी कल्पनाएं हैं कि कहाँ चांद, कहाँ अंधेरी रात, कहाँ पेड़, और वहाँ कोई कुछ है भी नहीं। तो उसने अपनी प्रेयसी, अपनी प्रेमिका को उसके अंदर निहार दिया। वो जो मैं ऐसे निहार रहा हूँ, तो मैं जो उसमें फंस रहा हूँ कि मेरी कल्पनाओं में मेरे चारों तरफ बस तू ही तू। तो वो क्यों है? क्योंकि मेरे अनुसार मुझे उसमें कुछ रस मिल रहा है। रस कहाँ से मिला? वो मेरे अंदर ही था। समय आके उजागर हुआ, कोई चीज़ को स्फुरना हुई कि आज जब मैं बालक होता हूँ तो मुझे वो खेल खिलौनों में लगता वो चीज़ें। उसके बाद जब मेरी ज़रूरतें आगे बढ़ती है, मेरी ज़रूरतें जैसे मेरे अंदर ही है वो सब। आप ये देखो ना कि छोटे बच्चों को शुरू में झुंझुना ऐसे सिखाते हैं, लेकिन जैसे वो बाहर जाएगा, मेले में आप लेके जाओ, उसको कितनी चीज़ें उसको पसंद आ जाती हैं, क्योंकि वो उससे रस लेना चाह रहा है। जैसे ही हमारी ज़रूरत आगे बढ़ती है कि मैं अब बालकपन को छोड़ के किशोरावस्था में आता हूँ, तो वो चीज़ें मुझे बकवास लगती हैं। आज मुझे वो रस ही नहीं दे रही। आज अगर मेरे सामने वो कोई खिलौने अगर ले भी आए तो मैं बोलूँगा कि ये बच्चों वाला खेल है, अब मैं बच्चा रहा नहीं। तो आपका शरीर, आप देखो कि शरीर बढ़ने से तो कोई शरीर बढ़ नहीं जाता। कुछ अंदर है जो मेरे अंदर उस टाइप का रस दे रहा है जो कि जीव आत्मा खुद चाह रही है। बस उपकरण मेरे बाहर हैं, मेरे उपकरण बाहर हैं, जिसके अनुसार वो रस, मैं उस रस की मुझे बहुत भूख है। अब आप ये संसारिक खाली इन बातों में ना लेके, आप इस एग्जाम्पल को खाली एक भौतिकवाद में ना लेके जाएं, हम इसको एक अध्यात्म में भी लेके जाएंगे कि एक भक्त अगर उसके अंदर भक्ति की उजागरता हुई है, एक जीव आत्मा की पहले की यात्रा चल रही है और उसको आज अध्यात्म में उसको रस आ रहा है, तो वो हर कहीं अपना जो भी उसका इष्ट होगा, हर जगह वो उसको ही देखेगा। हर कहीं वो कल्पना में भी अपने इष्ट को देखेगा, उसके साथ ही बात करेगा। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि वो उसको अब अपने प्राणों से बढ़ के वो उसकी जरूरत समझ रहा है कि तू ही मेरी जरूरत है। तो मेरी आज मैं देखूं अपनी खुद की यात्रा में
कि मेरा जो रसपान है जिसमें मैं घुस रहा हूँ, तो जहाँ मैं घुस रहा हूँ वो मेरी ज़रूरत ना हो गया। अगर मेरी ज़रूरत होती तो वो बहुत तत्काल मेरी पूरी होने के बाद मैं खुद के अंदर ठहर जाता। तो मैं घुसा कैसे, एक जीवात्मा घुसती कैसे है? वो घुसती 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 ही चली जाती है कि वो कभी पलट के ही नहीं देखती कि मैं कितना तो चल पाया, कितना ज़्यादा चल गया कि चलते चलते थक के चूर हो गया हूँ, लेकिन पीछे अगर मुड़ के देखता हूँ तो पहुँचा तो कहीं भी नहीं। लेकिन पैरों में छाले भी हैं, मुंह पे झुर्रियाँ भी हैं, हड्डियों में थकान भी है, और अब शरीर भी कह रहा अब नहीं चला जा रहा। लेकिन कुछ जीवात्मा जो रस लेना चाह रही है वो लग रहा वो थकती ही नहीं है। तो जीव आत्मा, मैं अगर ये कहूँ कि जीवात्मा थकती नहीं है तो कहीं ना कहीं फिर मैं उससे अलग हो गया कि मैं ही कहूँगा यार मेरे बस में है ही नहीं, वो रस लेना चाह रही है, तो ये भी मेरा बेईमाना होगा। आज मैं समझने के लिए अगर बात करूँ तो जीव आत्मा का अपना एक स्वभाव है। जब तक मैंने जीवात्मा को ताकत दी, मैं खुद एक जीवात्मा हूँ और इसको मैं ही कोई ताकत दे रहा हूँ, कि वो रस जो पीछे कभी लिया था मैंने, वो रस दोबारा कैसे आ जाए, क्योंकि मैंने कोई नई जानकारी या नया संस्कार नहीं लिया और मैं उसमें ही सिर अपना धुनता रहा। पुराने संस्कार आएंगे, जोर मारेंगे, लेकिन अगर जीवात्मा उसको ताकत नहीं देगी, लेकिन ताकत जब तक देती रहेगी जब तक कि नया टारगेट नहीं होगा। तो मेरा घुसना मेरा जब तक रहेगा जब तक कि मैं अपना विवेक ना लगा दूं कि ये आखिर कब तक मैं घुसता रहूँगा, चाहे वो मेरा मान का चक्कर हो, चाहे मेरा आकर्षणों का केंद्र हो, चाहे मेरी ज्ञानेंद्रियों द्वारा संचित किया हुआ मन के द्वारा मेरे जानकारियाँ हो कि इससे ऐसा होगा, इससे वैसा होगा, वो मैंने बार बार करके देख चुका हूँ। मैं आज एक विवेक के साथ अपनी बुद्धि से मैं बात करूँगा कि आखिर मुझे ये सब चीज़ कर करके मैं पहुँचा कहाँ और इनसे मुझे मिला क्या। जब मैं ये वाली बात, जिस दिन मेरे ये क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा तो मैं इससे निकलने की कोशिश करूँगा कि आखिर इन चीज़ों से जितना भी मेरा पास्ट है, क्या उन चीज़ों में कुछ चीज़ मेरे लिए शायद हो सकती है सहायक हो निकलने में, और हो सकता है कुछ इतना ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा हो मेरे संस्कार में जो मुझे फिर डाउन स्थिति, डाउनफॉल में लेके जाए और फिर मेरे बंधनों का कारण बने। तो बंधन मुझे बाहर से नहीं बांधते, बंधन मेरी खुद का रसपान है जो मैं अगले बंदे को एक औजार की तरह यूज करता हूँ, और अगले आदमी के मैं औजार की तरह, वो मुझे यूज करता है और मैं उसके यूज करता हूँ। तो इसी में मैं घुसता चला जाता हूँ। लेकिन आज मेरे सामने जब ये क्वेश्चन हुआ, आखिर इनसे मेरा क्या हुआ, मेरा मतलब वो जीव आत्मा आज खुद से ये क्वेश्चन कटघरे में वो खड़ी होगी और खुद से क्वेश्चन कर रही है कि आखिर आज तक मैं जिया तो किसके लिए जिया, और किसके लिए जिया और क्यों ही जिया, और उसका परिणाम स्वरूप मेरे सामने आज क्या है। तो मैं देखूंगा टोटल मिला के जहां तक मेरी नजर दौड़ पाए, जो जिंदगी आज मैं जी पाया, जो भी उम्र के पड़ाव में मैं हूं, अगर मैं इन सारों का अल्टीमेट एक ही आंसर करना चाहूं तो मैं करूंगा कि मैं सिर्फ अपनी जिंदगी गवाई। हड्डी वाला जो मैं उदाहरण देती हूँ, मैं अपना ही जबाड़ा, हड्डी को चूस चूस के अपने जबाड़े को घायल किया, बंधन इतने ज़्यादा कर लिए, परिणाम स्वरूप मेरे तनाव, दुख, अवसाद इतना ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में आज है कि शायद अगर बाकी हुई ज़िंदगी में मैं अगर ये करूं तो अब नया करने की भी ज़रूरत नहीं, यही मुझे खुद मार डालेंगी। इतना ज़्यादा मेरा संग्रह मेरे पास इन चीज़ों का है। लेकिन आज अगर मेरे विवेक, अगर मैंने बुद्धि में जागृत किया है कि, और वो जागृत कब किया कि आज मैंने थकान महसूस की है, आज मैं टोटल थक गया हूँ इनका जो रसपान के चक्कर में अपने उपकरणों को। बुढ़ापे में क्या होता है, रसपान जीवात्मा के पास है, लेकिन उसके बाहर के जो उपकरण है, आंखें, कान, नाक, त्वचा, मुंह, वो सब औजार उसके थक गए हैं। ये थोड़ा नहीं कि वो उसने अपने जो जीवात्मा का वो रस को उसने शिफ्ट कर लिया है, ना ना ना, वो रस उसके पास अभी भी है, बस उसके बाहर जिन औजारों से, वो जिन हथियारों से वो रसपान कर रहा था, उसके वो थक चुके हैं।
क्योंकि ये प्रकृति ने हमें ये चीज़ें प्रकृति की थी। हम 5 तत्वों से बने हैं। वो तत्व अपने आप कि हम आकाश, हमारे अंदर आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, हमारे अंदर ये सारी चीज़ें, ये मटेरियल जो ये बॉडी है, जैसे एक घर बनता है ईंट, पाथर, चूना सबसे मिलके, ऐसे ये मेरी बॉडी बनी है। तो इसमें जो तत्व था वो धीरे धीरे डिम होता चला गया। डिम जब होता गया कि आंखों का आज देखना कम, कानों का सुनना बंद, स्पर्श में कोई आपका वो कि वो आपके अंदर जान ही नहीं है कि कोई टच करे तो आपको फीलिंग आए। आपकी सारी चीज़ों में स्थिरता आ गई है। लेकिन जीवात्मा का रस जूं का त्यों है, बिल्कुल वैसा ही है। और वैसा जैसा कि मैं अपने इसी जन्म को भी अगर मैं देखूं या मैं अपने पिछले जन्म को देखूं कि मैं अपने परिवार में भी हटके क्यों था। सब लोग जैसे सोचते थे, मैं क्यों नहीं सोच पाता था। तो इन्हीं चीज़ों को देख के हमें समझ में आता है कि कुछ तो प्रारब्ध होता होगा। अदरवाइज माँ बाप सेम हम बच्चों को पालते हैं, सेम परवरिश देते हैं, टोटल गुला मिला के, क्योंकि उनके पास जो भी उस टाइम पे सुविधाएं होती है, हम सब बच्चों को सेम कपड़े देते हैं ला के, सेम खाना पीना देते हैं। तो और जो उनके पास बातें होती हैं वही सब हम बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन उन बच्चों में रह के मैं अलग कैसे हो गया, मैं अलग क्यों हूँ, मेरा भाई मेरे से अलग है, बहनें अलग है, सब अलग क्यों हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से पता चलता है कि बाहर की परवरिश या बाहर की जानकारी से बंदा अपने अनुसार ही सीखता है। कुछ है जो पीछे से वो कैरी ऑन करके लाता है, और वो उसी के अनुसार जब वो माँ बाप से या उसकी शक्ति, शरीर में शक्ति आती है या वो बाहर की थोड़ी जानकारी ले लेता है, तो बिल्कुल उनसे डिफरेंट हो जाता है, उनसे अलग ही हो जाना पसंद करता है वो। तो गाइज मेरा ये कहना है कि जब मेरी ये बाहर की जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनके अंदर जब शिथिलता आ गई है, तो जीवात्मा फिर भी जो रस ले रही है, अगर आप एक पड़ाव के बाद लास्ट में ये चीज़ सोचोगे, तब आपने सोचा भी नहीं कहेंगे उसको। क्या बुढ़ापे में कहेंगे भजन का टाइम आ गया, अब सत्संग का टाइम आ गया, अब हम कीर्तन करेंगे, उस टाइम पे होएगा क्या। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब जब औजार ही खत्म हो गए आपके, तो अब करोगे भी क्या। तो जो ये विवेकशीलता अपने बुद्धि के अंदर जागृत करनी है, वो हम समय और शक्ति रहते रहते ये जागृत करेंगे। क्योंकि एक मेरे को इसी बीच में एक कहानी याद आती है, तो कहानी के माध्यम से शायद हम ज़्यादा समझ पाएंगे कि एक ययाति राजा होता है, तो उसके कहानी कहती है उसके 100 पुत्र थे। तो जैसे उसकी मौत आती है तो वो भोग विलास की ज़िंदगी पूरा जी रहा होता है, और उसको भोगने में, मतलब उसकी जीवात्मा भोगने में बहुत, राजा है, सब सुख सुविधाएं हैं उसके पास, तो भोग के वो थका नहीं है। जैसे ही उसकी मौत आती है तो मौत बोलती है कि चलो, तो वो कहता कि नहीं, अभी तो मैं भोगना मेरा बाकी है, मैं तो तृप्ति ही नहीं हुआ हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। तो मौत कहती है कि मैं ऐसे खाली हाथ नहीं जाऊँगी, तो मैं ये कर सकती हूँ आपके लिए कि आप अपने बदले में किसी को दे सकते हो। मैं खाली नहीं जाऊँगी, आप मेरे को कोई ना कोई एक बंदा आपको देना पड़ेगा, ताकि मैं जाके ये कह सकूँ कि मैं अपने साथ लाई हूँ। तो कहानी देखो, इसमें दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहानी का निष्कर्ष पे आप बात करेंगे, निष्कर्ष समझने के लिए आप कम ऑन द पॉइंट पे उस चीज़ पे बात कर पाएंगे। कहानी सिर्फ एक समझाने का पात्र रूप में आप उसको कि दृश्य रूप में करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी, इसमें दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो कहानी कहती है कि वो अपने बेटों की मीटिंग बिठाता है और कहता है कि भैया मेरे अभी भोग विलास बाकी हैं, और मैं तो देखो जाना नहीं चाहता, और मैं अभी भोगूंगा। तो अब ये मौत आके खड़ी है, और इसका कहना है कि अगर मैं किसी को दे पाऊँ तो अब तुम देख लो कि तुम में से कौन जाएगा। तो कहानी कहती है कि जब वो बड़ा बेटा कहता है नहीं, अरे आप तो बूढ़े हो गए, आपने तो इतने साल भोग भी लिया, तो मैंने तो कुछ भी नहीं भोगा, मैं तो आपका बेटा हूँ। नहीं भैया मैं तो नहीं जाऊँगा। फिर उससे छोटे को पूछता, वो कहता ना मैं तो इन दोनों से छोटा हूँ। ऐसे करते करते वो सबसे पूछता है। तो कहानी कहती है कि सबसे जो छोटा बेटा होता है, जब वो देखता है, उसका बुद्धि में विवेक जागृत करता है, वो देखता है ऐसा क्या भोग है यार कि आज तक मेरे बाप का पूरा नहीं हुआ, और मेरे बाप का नहीं पूरा हुआ, ये बड़ा भाई भी कह रहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे भी भोगना है। तो इसका मतलब मेरे बाप का नहीं हुआ, ये कह रहा है मैं भी भोगूंगा, इसका मतलब ऐसी कोई चीज है जो कभी पूरी होने वाली नहीं है। तो जो बुद्धिमान इंसान होता है वो दूसरों के अनुभव से सीख लेता है कि कुछ तो ऐसा है कि जो ये
चीज़ कंप्लीट नहीं होने वाली, लेकिन कुछ रस है जो ये उसमें से निचोड़ भी रहे हैं और खुद भी निचोड़ रहे हैं, लेकिन वो कंप्लीट कभी उसका सर्कल होगा नहीं कि ये खुद बे खुद उसको कंप्लीट सर्कल को करके ये खुद उससे बाहर निकल आए। वो ताकत उस जीव आत्मा में जो रस है ना, जीव आत्मा जो रस लेना चाह रही है, वो रस के चक्कर में इतनी ज़्यादा फंस गई है मकड़ी के जाल की तरह कि बुन बुन के अब उसको खुद ही की आग, पतंगा जब आग के पास जा रहा है तो जब थोड़ी थोड़ी लो लगती है तो भागता भी है। थोड़ी आग जल रही है, आप प्रैक्टिकली देखना, आग जल रही है और पतंगा पास में जाता तो पंख जल रहे हैं, लेकिन वो आकर्षण इतना ज़्यादा गहरा है उसका कि वो एकदम से जल जल के अब धीरे धीरे एकदम कूद ही मार जाएगा। तो ऐसे ही जीव आत्मा के अंदर पहले से ऑलरेडी रस है और वो बाहर के उपकरणों में अपने आप को उलझा रही है। तो गाइस यहाँ ये समझने वाली बात है कि आज मेरे सामने ये मेरा ययाति के जो छोटे बेटे ने सूझबूझ के अपने ऊपर, उसने बोला मैं जाऊंगा, मैं चलूंगा आपके साथ, कि मुझे लग रहा है यहाँ पे ये चीज़ें कंप्लीट होने वाली ही नहीं है और मैं आज्ञाकारी पुत्र का टैग लेना चाहूँगा, तो मैं आपके साथ चलता हूँ। तो इसी तरह मुझे अपनी लाइफ में ये क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, अपने आप को कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा, अपने आप को ही आज ये अपने से ही क्वेश्चन करके अपने से ही उत्तर जानना होगा कि आखिर मैं ये सब कर करके जहाँ जहाँ मैं घुसा हूँ, कैसे मैं घुसा, मैंने बताया 5 ज्ञानी इंद्रियों के थ्रू, उनके थ्रू बोला गया है। थ्रू मतलब उनके द्वारा कोई चीज़ मैं जानकारी से ली, लेकिन कुछ चीज़ें, बहुत चीज़ें जिनके अंदर मैं घुसूंगा, जरूरत में मैं कभी नहीं घुस सकता, लेकिन जीव आत्मा के अपने एक रस हैं, वो रस लेने के लिए दूसरे के पास जाएगी, वो सिर्फ उसके लिए एक उपकरण, एक औजार होगा, और जीव आत्मा उसके अंदर, उस बॉडी से भी कोई मतलब नहीं है, उस आदमी से उसको कोई मतलब, उस जीव आत्मा से आगे वाले से कोई मतलब नहीं है। उसको प्रेम का नाम देंगे, प्यार का नाम देंगे, वो झूठा ढंगोसला है हमारा। हमें सिर्फ उससे जो निचोड़ना है कि हम डायरेक्ट नहीं कह सकते, हम डायरेक्ट कहेंगे तो वो मेरे काबू में आएगा नहीं, और मैं उसके अंदर कैसे साफ सुथरी चिकनी चुपड़ी बात करके बेईमाने से उसके अंदर घुसूंगा। वो मेरे अंदर घुस रहा है, मैं उसके अंदर घुस रहा हूँ। अगर मैंने उसको जगह नहीं दी तो वो आएगा इधर घुसने कि उसका कोई आकर्षण का केंद्र मेरे अंदर लगा, तो उधर से एक जीवात्मा रस लेने मेरे पास आएगी, लेकिन अगर इधर बोर्ड है नो एंट्री का तो इधर से लौट जाएगी। लेकिन अगर इधर भी इससे कुछ चाहिए तो ये भी प्लानिंग कर रहा है, इधर से ये भी प्लान कर रहा है, तो ये एक दूसरे के अंदर ऐसे घुस जाते हैं ऐसे करके। तो जब फिर अब ये तो हुआ घुसना, इसको कहेंगे परवृत्ति। ये शास्त्रीय वर्ड है कि मतलब पर मतलब दूसरा, वृत्ति मतलब मेरी भावना, मेरा रस, कि मैं दूसरे के अंदर कैसे घुस जाती हूँ। अब हम करेंगे निर्वृत्ति। निर्वृत्ति मतलब अब मैं निवारण कैसे करूँ, अब मैं इससे निकलूँ कैसे। ये तो कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया कि अगर कोई आपके पास, दोबारा से आप इसको एक बार मैं अपने ऊपर प्रैक्टिकल करती हूँ। अभी मुझे सामने से मेरे ऊपर देखते हैं कि किसी को मेरे अंदर अभी घुसना हो, मेरे से कोई रसपान करना चाह रहा हूँ, तो वो मुझे ऐसे नहीं बताएगा, कुछ नहीं बताएगा, पहले वो मेरा मिजाज देखेगा। ठीक है, मिजाज में राम राम हुई, देखो हम कितने क्लेवर हैं इस चीज़ में, ये देखेंगे आप, हाँ कितने क्लेवर चटक चलाक हैं। पहले फॉर एग्जाम्पल मेरे पर किसी का आकर्षण आया, पहले मेरा मूड देखेगा, चलो भैया राम राम, अगर मैंने ली उसकी राम राम, कितना बारीक से देखना आप घुसेंगे। अगर मेरा मूड हुआ ठीक ठाक, पहले शक्ल देखेगा, हाँ भैया, चारों तरफ घूम घाम के, हाँ भैया मामला ठीक ठाक है, मतलब गुस्से में नहीं है बंदा। अगर मैं थोड़ा तनतना के बैठ जाऊँ गुस्सा वाला, बोलेंगे नहीं भैया छोड़ यार, तो वो उधर से ही नो एंट्री का बोर्ड देख लिया, वो उधर से ही अपना कि भैया दाल गलने वाली नहीं है, चलो 2-4 दिन के बाद देखते हैं। लेकिन चलो भैया बंदा यही मूड में बैठा है तो सामने से आएगा। मतलब जीव आत्मा इतनी सूक्ष्म रूप से करती है कि सामने से डायरेक्ट नहीं आंख भर के देखूंगा, आंखें चुरा चुरा के देखूंगा, कुछ बहाना करके देखूंगा। मतलब तुम खुद देखना अपनी चालाकियों का कि हम किसी के अंदर घुसते कैसे, तो अपनी चालाकी हम खुद पकड़ पाएंगे। डायरेक्ट देखेंगे तो अगला पता नहीं भैया सामने से कॉलर ही पकड़ ले, क्या देख रहा रे, लेकिन मैं इधर उधर झाँकूंगा, आजू बाजू कुछ करूंगा, तो मतलब मैं उसके करीब जाऊंगा। फिर पहले शिष्टाचार दिखाऊंगा, राम राम नमस्ते होएगी,
अगर सामने वाले ने ले लिया, उसी एवरेज में मैं घुसूंगा कि अगर वो सामने इधर उधर काम करे, अगर उसी टाइम पे इस इधर से बोला कि क्या कर रहा है इधर, तो बोलेगा हाँ भैया दाल नहीं गली। अगर चलो भैया सामने कुछ कुछ काम करते, चलो कुछ नहीं कहा बंदे ने, एक जीवात्मा की यात्रा हम देख रहे हैं, कुछ नहीं कहा, राम राम तक बात आ गई, ठीक है भैया अगले में राम राम ले ली, अच्छा कैसे हो, क्या करते हो, अच्छा मैं बैठ जाऊं, शिष्टाचार देखेंगे, राम राम, फिर मैं क्या मैं बैठ जाऊं, अगर उसका भी मूड आ, क्योंकि उसको भी, अब देखो दोनों का कॉन्ट्रैक्ट कैसे चलेगा, घुसने वाली बात, अगर उसको लगा तो वो भी कहेगा हाँ भैया राम राम, हाँ जी बैठ जाओ, हाँ बिल्कुल बैठ जाओ, फिर चलेंगी बात। तो ये बात नहीं चल रही, बात तो सिर्फ एक माहौल क्रिएट करेंगे, यहाँ पे एकदम से अटैक भी नहीं करेंगे, एक माहौल बनाने के लिए थोड़ा शिष्टाचार दिखाया जाएगा और बातें एक दूसरे के अंदर 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 घुस घुस के एक माहौल क्रिएट हो गया और हम एक दूसरे के अंदर पूरे घुस चुके। अब ये हो गया हमारा घुसना। तो ये मैं अब घुस तो चुकी, अब क्या होगा, अब माना कि मेरे को उससे कुछ लेना था या उसको मेरे से कुछ लेना था। अगर मेरे को पहले उससे भैया कि मेरे को इसने जो लेने दिया, अब मैं कहूँ भैया मुझे तो हो गया भैया, मतलब मेरे को तो कोई रसपा नहीं आ रहा, साला मैं तो शकल से तो क्या सोचा था और ये तो क्या निकला भैया। तो भैया अब मैं चाहूँगा छुटकारा। अब जो छुटकारा है जिसको निर्वृत्ति कहते हैं, निवारण कहते हैं, कि चाहे वो, ये मैंने समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया, हम घुसते इसी तरीके से हैं। जब मैं अब चाहूंगा कि भैया बहुत हो गया और मुझे तो नहीं चाहिए लेकिन उसको चाहिए भैया, अब वो मुझे होल्ड करेगा। अब जब मैं जैसे फंसा वहां पे मैंने बड़े मशक्कत लगाई है, बड़ा संघर्ष किया, बड़ा स्ट्रगल किया घुसने में। अब मैं जीवात्मा कमजोर होगी क्योंकि आगे वाले ने होल्ड कर लिया मुझे। अब मुझे वहां से निकलने के लिए अब नई प्रोग्रामिंग क्या करूंगा मैं, कि जैसे मेरे अंदर वो आकर्षण के केंद्र जागृत मैंने करे, जहां से मैंने रसपान के मेरे अंदर स्रोत उद्गम हुए, तो उन स्रोतों पे मैंने ध्यान देना पड़ेगा कि आज वो जो उद्गम स्थान है, उन रस के स्रोत हैं, उनके रस के स्रोत पे मैं विचार करूंगा। और विचार जब मैं करूंगा कि नहीं अब बहुत हो गया, अब मुझे इस टाइप के रस या इस टाइप का माहौल या इस टाइप का कुछ करना ही नहीं। मैंने देखा बारीक से हम कैसे घुसते हैं। इसी तरह जब मैं निकलना शुरू करूंगा कि मैं बिना बात किसी को आजू बाजू या मैं किसी को देख भी रहा हूं तो मैं खुद से पूछूं कि मैं उसको देख किस नजर से रहा हूं। मैं पीछे से उस जीवात्मा के रस को मैं चेक कर रहा हूं, उसी पॉइंट पे जाके चेक कर रहा हूं कि मेरे देखने में भाव क्या है, क्यों मैं देख रहा हूं, मेरा क्या, मैं उसको एक मेरा भाव जो माँ के लिए और बहन के लिए भाव होता है वो भाव है, या भाव मेरा उसको कुछ निचोड़ने का है। और ये देखो, अब ये एकदम सिंपल बात है, दोनों पार्टी को, बोथ पार्टी को यहाँ पता चल रहा है कि दोनों के मन में चल क्या रहा है। अगर एक सामने से किसी का चल रहा है और एक का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वहाँ दाल गलेगी नहीं। तो आज मुझे अगर समझ में आया है, मुझे आज निवारण की तरफ जाना है, मुझे आज मुक्ति की तरफ जाना है, मुझे आज वहां से पलायन करना है, मुझे आज वो नहीं चाहिए, तो मैं आज अपने भाव में ये चेक करूंगा कि अगर मैं देख रहा हूं तो उसका पर्पज क्या है, उसका मतलब क्या है। अगर मैं किसी को रिगार्ड दे रहा हूं तो मैं ये तो नहीं मैं चापलूसी में रिगार्ड दे रहा हूं कि मैं कमजोर हूं, ये बंदा मेरे काम आएगा, मैं सुरक्षित हूं, ये बंदा राम राम से करके रखूंगा तो कभी भी मेरे काम आ जाएगा। आपने देखा होगा कि अमीर आदमी राम राम भी नहीं लेता भाई साहब, कोई राम राम कर दे उसकी गर्दन ही नहीं मुड़ेगी, लेकिन गरीब आदमी रास्ते चलते सबसे राम राम क्यों कर रहा है, क्या पता भैया अमीर आदमी अकड़ के बैठा बोलेगा ओए तेरी औकात क्या, तू ऐसे निकल गया राम राम कर, या कभी जरूर, या उसको कह भी नहीं रहा है तो वो सोचेगा यार मेरे को कभी इसकी जरूरत पड़ेगी तो मेरे काम कौन आएगा, मेरी लड़ाई होगी तो कम से कम इससे बना के मैं रखूं। और बना के मैं क्यों रखना चाहता हूं, तो मैं चेक करूं क्योंकि मैं कमजोर हूं। अगर मैं किसी के पास भी जा रहा हूं ना तो मैं उसी एवरेज में मैं कमजोर हूं। तो जब मैं ये भाव में अपने चेक करूंगा,
हर चीज जो कि ज्ञान इंद्रियों के द्वारा मैंने भरा, आकर्षण का केंद्र मैंने समझा, आज मैं ये खुद जब मैं एक्ट करूं इन ज्ञान इंद्रियों को पोषण देने में, क्योंकि उसके संस्कार हैं, वो जोर मारेंगे। औजार आज भी मेरे हष्ट-पुष्ट है, आंखों में भी रोशनी भी है, बाजुओं में अभी बल भी है, कानों में भी अभी सब एकदम पूरे सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। लेकिन एक जीव आत्मा आज अपने आप को कटघरे में खड़ी होकर पूछेगी कि जो आज तक किया, क्या वो आज भी करना बाकी है, या आज उससे मुझे छुटकारा पाना है। अगर आपको वही करना है तो आप, मैं ये कहूँगी कि आप उसको बहुत जल्दी और बहुत गहराई में ये वादा अपने आप के करके जाओ, आप भोगो उसको, आधा अधूरा मत करो। जब तक आप कोई काम चोरी छिपे आधा अधूरे से करोगे, आप कभी तृप्त नहीं हो पाओगे। आप तृप्त मतलब होना क्या कि आप साक्षी भाव से, जहाँ वो उद्गम स्थान है, मैं वहाँ जाके उस स्रोत को कैसे बंद कर सकता हूँ। जब मैं साक्षी भाव से ये जाके उसके अंदर चेक करूँगा कि हाँ मुझे आकर्षण का केंद्र हो रहा है, तो जा भैया, मैं उस चीज़ को यूज इसलिए करना, जाके उधर चेक करने जा रहा हूँ कि मेरी स्थिति क्या है। मैं उसको निचोड़ने नहीं जा रहा हूँ। आज मेरा रस जोर मार रहा है, मैं उसके पास जा रहा हूँ, और वो रस लेने के चक्कर में नहीं, उस रस से हो क्या रहा है। आज तक गया था मैं निचोड़ने के भाव से, तो मैं बेहोश हो जा रहा था, वहां पे मैं मदमस्त हो जा रहा था और मैं जांच नहीं पा रहा था। आज मैं जा रहा हूँ एक साक्षी भाव में, साक्षी भाव से मैं चेक कर रहा हूँ कि इससे अब देखो इसको, किसको तो ये तृप्ति मिल रही है, कितनी देर मिल पा रही है, क्या मैं इससे उगा रहा हूँ, क्या इससे क्या क्या मेरा क्या हो रहा। मेरा मतलब जो बुढ़ापे में बोलेंगे अब मैं क्या करूँ, अब तो मेरे भैया सारे कुछ तो स्थिर पड़े हैं, मैं खुद से ना खा पी पा रहा हूँ, ना चल पा रहा हूँ, ना सुन पा रहा हूँ, अब मैं क्या ही करूँ। तो क्या करूँ, शरीर से नहीं करना बाबा। जो बुढ़ापे में कहते हैं मैं क्या ही कर सकता हूँ, तो वहाँ क्या कर सकता हूँ। काश मैं यहाँ रह के इसी अवस्था में पूछूं कि आज मैं क्या कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन आज मुझे पूछना चाहिए कि आज मैं क्या कर सकता हूँ, और वो टाइम तो निश्चित है, वो तो आएगा ही आएगा। तो उस क्वेश्चन पे इसलिए मेरे नीचे वाले कोई भी इस चीज़ में रस नहीं लेते, हम नहीं लेते अपने बड़े बड़े। अगर कोई सड़ रहा होगा अब मैं क्या ही करूं, तो कहना होगा कि जब करने वाला था तब वो शायद मैंने नहीं करा। बड़ा सारा घर बना लिया, वैभव खड़ा कर लिया, और आने वाले बच्चों ने यूज किया, और लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरे को कोई पूछ नहीं रहा। जब मैं खुद को ही नहीं पूछ रहा तो वो क्यों पूछेंगे। उन्होंने नहीं चिट्ठी ऊपर से डाली थी कि मेरे लिए ये तैयार करो, वो तैयार करो, बड़ी सी प्रॉपर्टियाँ जोड़ो, बेईमाना करो, झूठ बोलो, या कहीं किसी को निचोड़ो, कहीं किसी की ठगाई करो। उन्होंने नहीं चिट्ठी डाली थी, उन्होंने कोई मेल नहीं किया था। तो मैंने कभी अपने साथ रह के ये क्वेश्चन नहीं करा कि मैं कोई भी चीज़ किसी को बांध रहा हूँ या खुद बंध रहा हूँ। एक ही बात है, जब मैं खुद उससे बंधूंगा तो ही वो मुझे बांधने देगा। तो जब मैं उसके पास जा रहा हूँ उसको निचोड़ने, उसको यूज करने, तो आज साक्षी भाव से जाऊंगा कि मैं यूज तो नहीं करूँगा, मैं खुद के साथ ईमानदार रहूँगा। लेकिन जीव आत्मा का ये रस, जो ये स्रोत है, ये बंद मेरा कैसे होगा, ये बंद करने के तरीके से मैं वहाँ अगर जा रहा हूँ तो मुझे लग रहा सोचने में भी, क्योंकि मैं वो बेईमाना तो करूँगा नहीं, मैं चटकाई दिखाऊंगा, चिकना चुपड़ी बात करूँगा। ईमानदारी के साथ अगर मैं जाऊँगा, ये विचार मात्र से ही मेरा बहुत सारी चीज़ें, तो मेरी विचार, क्योंकि विचारों ने ही कभी जानकारी मिली, उस जानकारी के साथ मैं उसमें घुसा, वो संग्रह किया, वो रस लिया, और उस रस के चक्कर में ही आज मेरे मनस पटल पे वो इतना ज़्यादा एक बिंदु टाइप में कुछ ऐसा अंकित है कि वो मेरा मुझ पे काम नहीं होने दे रहा। तो इन ज्ञान इंद्रियों के थ्रू मैं घुसा, इन ज्ञान इंद्रियों से बाहर से वो ज्ञान मैं लूँगा जो मेरे निवारण की तरफ, जो मेरा इनसे छुटकारा, मेरा मुक्ति की तरफ मुझे ले जाएगी। तो इसका बिल्कुल उल्टा, जैसे हम इधर घुसे, जब मैं इधर घुस गया तो मुझे वापस इधर ही आना पड़ेगा। निकलने का, एग्जिट और एंट्री का एक ही गेट है कि जिधर से मेरी एंट्री हुई उधर से ही मैंने अब एग्जिट करना होगा, कोई अलग अलग मेरे रास्ते नहीं है। तो मैं अब जैसे मैं घुसा, अब मैं साक्षी भाव में रह के, अब मैं निकलने की जब मैं सोचूंगा ही सिर्फ
तो सोचने मात्र से जो मैंने कहा कि आत्मा से जीवात्मा में जो मैं बन गया, जीवात्मा मतलब मैं अपने आप को बंधनों में मैंने जो घसीट दिया, उन रसों के चक्रों में मैं बहुत दलदल में मैं फंस गया। तो आज मैं जब ये करूं कि मुझे आज निकलना है, मैं साक्षी भाव से अपने आप को देखूंगा कि जो पास्ट था आज परिणाम मेरे सामने है कि मैं कुछ ऐसा नहीं कर पाया जो शायद मुझे करना चाहिए था। मैं सिर्फ पशुवत मैं अपनी ज़िंदगी जीता रहा और हाथ मेरे कुछ भी नहीं लगा। मानव चोला लेके आया लेकिन मानव जैसा काम नहीं कर पाया। आज मैं इस सोच को लेके जब अपने साथ में बैठूंगा तो मेरा उधर से जो एंट्री किया उस पे बैरिकेड लगेगा कि नहीं, आज मुझे वो नहीं करना जिनसे मेरे गिरने वाले काम हो। और वो जब मैं ये अपने आप को तैनात वहाँ कर लूँगा, आज वो नहीं करने, तो मेरा आत्मा में खुद के पास एक बल है कि जो मेरी आत्मा है वो परमात्मा से कहीं ना कहीं पूर्ण रूपेण उसका मैं एक अंश हूँ। जो अंश के अंदर तत्व है कि पानी की एक बूंद के अंदर भी वही सब मटेरियल्स है, वही पूरा अमल है जो कि एक पूरे जलाशय के अंदर है। तो जो परमात्मा का अगर मैं अंश मात्र हूँ तो अंश के अंदर मेरा पूरे अंदर मेरे अंदर वो ताकत है, वो बल है। जब मैं बैरिकेड गिरने के उससे बैरिकेड लगाऊंगा कि आज वो चीज़ें नहीं चाहिए, मैं आज अपने ऊपर उठने की जब मैं बात करूँगा कि नहीं, कोई ताकत मुझे बचाए और मैं पास्ट से मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा, ये मेरा संकल्प, और मैं खुद से ही लड़ूंगा, खुद से ही प्रॉमिस करूँगा, खुद का एक नया संकल्प लेके मैं काम करूँगा कि आज बहुत हुआ, बहुत बीत गई, अब जो मेरी शेष है अब वो ऐसे ही ना बीत जाए। आज जब मैं ये साक्षी भाव में यहाँ खड़ा हूँगा तो ये विचार ही मुझे बहुत बल देगा, और ये विचार जब मुझे बल देगा और मैं गुहार लगाऊंगा तो आज जो मैं देखो मेरी जीवात्मा में जो रस था तो वैसे लोग मुझे मिलते रहे, वैसे लोगों के बीच में मैं रहा, मेरी ही चॉइस थी कि मैं ऐसे लोगों के साथ जी रहा था। लेकिन आज जब मैं बैरिकेड और कटघरे में खड़ा होकर ये बात कह रहा हूँ कि आज मुझे वैसा नहीं दोहराना, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे अपने रसों के चक्कर में नहीं फंसना। जब मैं इस कटघरे में खड़े होकर अपने आप का ही जजमेंट कर रहा हूँ अब मुझे बनना कैसे है, तो एक बल मेरे साथ होगा, मेरा संकल्प मेरे साथ होगा, और मैं वैसे ही मेरा भाव जो है, मेरी जो ज़रूरत थी वहाँ ज़रूरत थी, तब मैं ज़रूरत के साथ रसों के चक्कर में घुसा। आज मेरी ज़रूरत है कि मुझे वैसा नहीं जीना, आज मुझे है कि मुझे वैसा जीना है जैसा कि मैं खुद को आईने में देखना पसंद करूँगा, जैसा कि इतिहास गवाह करके गए कि मेरे जैसे ही थे। और आज इतिहास में इतने 2500 साल हो गए, लेकिन महात्मा बुद्ध आज भी हमारे दिलों और जहान में आज भी अगर जिंदा है, इतने अंतराल के बाद भी, तो कुछ तो था। हम जैसे शरीर में आए हुए, हम जैसे ही सब कुछ होते हुए, क्या वो अपनी स्थिति को कहाँ लेके चले गए, और मैं आज उसको प्रेरणा स्रोत मान के, कुछ है जो कबीर के अंदर जागा, कुछ है जो नानक के अंदर उजागर हुआ, कुछ है जो ये सुकरात ने प्याला जहर का पी लिया और वो हंसते हंसते चला गया, क्या है उनके अंदर। अगर मेरे लिए आज वो प्रेरणा स्रोत होंगे, वो फोटो मेरे सामने जागेंगी, मैं उनको जिद्दा अपने दिलों में करूँगा, तो मैं मेरे सामने वो विचार जब आ गया तो आत्मा इधर से ताकत देगी, इधर मेरी प्रकृति, क्योंकि वो मटेरियल भी मैंने जोड़ा था, आज ये मटेरियल जो मैं एग्जिट की तरफ पसार अपना कर रहा हूँ, तो ये एग्जिट के दरवाजे पे मुझे वो मटेरियल भी दिखेगा कि जो मेरे को चाहिएगा। तो ये मेरा निर्वर्तित, जिससे मेरा बाहर की तरफ निकलना होगा। और बाहर की तरफ कि मैंने शुरू में अपना जब बात शुरू की तो कि यहाँ परमात्मा है, फिर मेरी आत्मा, यहाँ आत्मा, और डाउनफॉल में जब मैं गया रसों के चक्कर में, मेरा बिगड़ा हुआ रूप मैं कह सकता हूँ ये जीवात्मा है। जब मेरे बिगड़े हुए रूप को मैं सुधारने की कोशिश में जब मैं लग गया तो मेरे संवरने वाले रूप को मैं आत्मा में जो मैं स्थित हो जाऊंगा, मैं आत्मा के स्वरूप में जब पूरा टोटल अभी मेरी 100 में स्थित की यात्रा जो चल रही है, तो मेरा वो मार्ग, जिस मार्ग को मैंने पकड़ लिया है, उस मार्ग के पकड़ने में मैंने ये जरूर अपने संकल्प में रोज याद रखना पड़ेगा। हर क्षण में रोज एक नया दिन मेरे सामने आता है, एक नया सूरज सामने आता है, और शाम को वो जब अस्त होता है तो वो यही कह के जाता है कल मैं फिर से आऊँगा। तो मेरे अगर प्राण जिंदा रहे तो मैं कल नया इंसान होके जागूंगा। मैं रोज एक संकल्प लेकर आऊँगा कि मैं अपनी मंजिल की तरफ
जो आत्मा में स्थित मुझे होना है, जो मैंने इधर अब एग्जिट होना है जीवात्मा से, मेरे बिगड़े स्वरूप से मुझे अपने आत्मा में स्थित होना है। उस मंजिल की तरफ मैं कितने वेग के साथ बढ़ रहा हूँ, कितनी स्पीडली मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं पता किसी को भी कि मेरी जो बॉडी जिसके सहारे मैं ये काम कर रहा हूँ उसकी म्याद कितनी बची है। ये मेरे हाथ में नहीं है। ये ना हो कि मैं अपनी मंजिल से बहुत दूर हूँ और अभी मैंने सोचा भी ना हो, मैं डाउनफॉल में हूँ और वो मेरे इसकी सांझ आ जाए, इसकी संध्या हो जाए और मैं सिर्फ सोचता ही रह जाऊं। तो इसकी सांझ कब आएगी नहीं पता, लेकिन मेरे विचारों में जो मैं नया वेग और नई उद्गम कुछ करना चाह रहा हूँ, उसको मैं अगर आज संकल्प भी लिया और ये शरीर भी छूट जाए, कोई नहीं, संकल्प तो मेरा पूर्ण हुआ। एक गांठ मैंने नई जोड़ी अपने साथ और हो सकता है जब मेरे को दोबारा जन्म मिले तो मैं कम से कम डाउनफॉल में तो ना जाऊं, इसके साथ ही मेरी शुरुआत हो। और ये नहीं कह सकते हम कल ही विदा हो जाएंगे या नहीं होंगे। अगर नहीं हुए तो कुछ मैं ऐसा करूँगा कि जितनी स्पीड से जब मैं इन दूसरे आदमी में घुस सकता हूँ, दूसरे आदमी से काम करवाना, दूसरे के अंदर घुसना बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे दूसरे आदमी के साथ करनी पड़ती हैं। चापलूसी करनी पड़ेगी, बहुत मस्कत करनी पड़ेगी, हर तरह के कुकर्म करने पड़ेंगे, तब मैं शायद दूसरी चीज़ में घुस पाऊँ। लेकिन जब बात मेरे ही अंदर मुझे ठहरने की हो तो ये शायद सुनने में भी कितना ईजी, क्योंकि मुझे ठहरना मेरे भीतर है। तो मेरे को मेरे में ही ठहरना, कोई मुझे किसी की चापलूसी नहीं करनी, कोई दूरियां मेरे से मुझसे दूरी ही क्या, मेरे सोचने मात्र से मैं जब ये सोच के ही मुझे आनंदित मैं हो रहा हूँ कि मेरा मुझसे मिलना क्या दूसरा डिसाइड करेगा। जब मैं खुद के अंदर ही ठहरने की मंजिल की तरफ मैं बढ़ पाऊंगा, तो बस मुझे चेक करना है मेरे संकल्प और दृढ़ निश्चय पे कि मैं पहुंच पा रहा हूं, या मैं सिर्फ मुंह तो मैंने इधर कर लिया है लेकिन मैं चल ही नहीं रहा हूं। अभी मैं सिर्फ ये किया है मैंने कि नहीं, पास्ट में तो मैंने जाना नहीं, मैं यहाँ खड़ा हो गया हूँ कि भैया पास्ट की तो मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गंवा दी, मैंने कुछ नहीं पाया भैया। अगर मैं ईमानदार से बात करूँ तो मैंने फालतू में ही अपनी ज़िंदगी गंवाई, दूसरों को भी भ्रम में डाला और मैं खुद भी भ्रम में रहा। तो मैं आज ये तो नहीं करूँगा, इसमें तो नहीं जाने दूंगा अपने आप को। तो ये भी कोई मेरा कि चलो नहीं जाने दिया, लेकिन मेरी खुद की यात्रा की तरफ तो कोई काम मैंने किया ही नहीं। तो मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं पास्ट की ज़िंदगी को पहले देखूँ कि मुझे उसमें कुछ चाहिए या मुझे उसमें कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मेरी मंजिल में कुछ सहायक होगा पास्ट की चीज़ों को लेके, तो मैं उस चीज़ को अपने साथ कैरी करूं और अपनी मंजिल की तरफ मैं ही खुद निरीक्षण कर सकता हूं। मेरे अलावा मेरे अंदर मेरा मालिक कोई नहीं होना चाहिए। और मैं ईमानदारी के साथ जब अपना हर चीज़ चेक करूंगा, हर क्षण चेक करूंगा कि आंखें जा किधर रही हैं, जा रही हैं तो क्या पर्पज है, कान अगर किसी चीज़ को सुन रहे हैं तो उसके पीछे क्या पर्पज है, सुन क्यों रहा हूँ, क्या मेरी मंजिल में सहायक हैं, सहायक नहीं है तो तत्काल ही छोड़ दूँ। जो चीज़ें ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, क्योंकि हम इन उपकरण को बंद, अब मैं सोचूं कि बंद करके देखूं किसी को, भैया देखूं ही ना तो कुछ घुसेगा ही नहीं। तो भैया चीज़ जरूरी नहीं कि आप पांचों चीज़ों को बंद करो तो आप पागल ही हो जाओगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सहायक हैं हमारे लिए। हमने ही इसको सपूर्णा करके बाधक के रूप में हम बोलें कि भैया ये सारी हमारे लिए बहुत बाधक है। मैं क्या करूँ, मेरी आँखें ही चली जाती हैं वहाँ पे, मैं क्या करूँ, मेरे हाथ ही चले जाते हैं, मैं क्या करूँ, कानों ने सुन लिया, मेरी गलती थोड़ा ना कानों ने सुन लिया। तो गलती जब मैं खुद पे स्वीकार करूंगा, गलती मेरी ही है, कान सिर्फ एक निमित्त मात्र थे। आज मैं जब ये जान ही गया हूँ कि टोटल मिला के गलती मेरी ही होती है और ये गलती को मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। और ये गलती जब नहीं दोहराई जाएगी जब मैं नया संकल्प के साथ आज मैं निकलने की जब बात करूँगा। और निकल के जाना कहाँ है, निकलने का मतलब ये है कि मैं इतने बंधनों में फंस गया हूँ, इतनी दलदल में फंस गया हूँ कि मैं इधर से मैं निकलूँगा, इधर से मेरे को निकलना है। संसार से नहीं निकलना है, परिवारजनों से नहीं निकलना है, कोई भी चीज़ को गंभीरता से समझना है कि निकलना शब्द है कि मैं कहीं परपंच मैंने पसारे फंसा लिए हैं, दलदल में मैं फंस गया हूँ। और आज दलदल मैं शब्द कह रहा हूँ, पहले मैं वो मेरे को अपने रस के स्रोत नज़र आ रही थी।
तो आज मैं निकलूँगा इनसे, निकल के मैं जब आत्मा की स्थिति में पहुँचना चाहूँगा और आत्मा में स्थित कैसे हो जाऊँ उसकी जानकारी लूँगा। देखूँ तो तेरे कारण, कि तेरे कारण मतलब मैं आत्मा में स्थित होना चाह रहा हूँ, मैं उन्हीं चीज़ों को उसी भाव से देखूँ। सुनना चाहूँ तो तेरे कारण कि आत्मा में स्थित कैसे हो जाऊँ। जो भी मैं करना चाहूँ अपनी आत्मा में स्थित होने के लिए ही मैं करूँगा, इससे बाहर मैं अपने साथ कुछ भी नहीं करना चाहूँगा। तो ये था मेरा कि राधा रानी ने 2 शब्द बोले थे, तो मैं चाहूँ राधा रानी वो दोबारा बोले। एक उसका था प्रवृत्ति, हाँ, जिसको मैंने कहा कि प्रवृत्ति, हम दूसरे के अंदर घुसते कैसे हैं, और दूसरा वर्ड था निवृत्ति, हाँ, जिसका कारण कि हम अब उससे निकले कैसे। तो मैंने ये सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहा। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो क्लैरिटी तो मिल गई। प्रवृत्ति एंड निवृत्ति, बाहरी दुनिया से देखना है तो प्रवृत्ति एंड निवृत्ति एक अलग चीज लगते हैं। जो आपने डेफिनेशन दिया, प्रवृत्ति मीन्स, वृत्ति मीन्स स्वभाव है ना। हाँ, वृत्ति मतलब स्वभाव, इच्छा मेरी। हाँ, लेकिन प्रवृत्ति बोले तो क्या स्वभाव के ऊपर? पर मतलब दूसरा, और वृत्ति मतलब आपने बोला स्वभाव। आप अपने से समझ लो कि आप बोलो उसको स्वभाव, मैं बोल रही हूँ इच्छा, कि दूसरे के अंदर घुसने की इच्छा। मैं कैसे दूसरे के अंदर घुसती हूँ। क्या मैं प्रवृत्ति मीन्स मैं प्रोएक्टिव हो जाती क्या? स्वभाव तो है मेरे अंदर, स्वभाव है। अब आप देखो स्वभाव का मतलब क्या समझते हो। स्वभाव, स्व मतलब मैं, हाँ। स्वभाव कहते हैं मैं स्वभाव, मैं स्व में ठहर गया, उसको स्वभाव नहीं कहेंगे, उसको वृत्ति कहा गया। वृत्ति मतलब इच्छा, पर मीन्स इच्छा, दूसरे के अंदर घुसने की इच्छा। और दूसरा वर्ड था निवृत्ति। वृत्ति मतलब इच्छा, निर मतलब निकलना। एक है दूसरे के अंदर घुसना, एक है मुझे उससे उस इच्छा से निकलना है। ठीक है जी प्रोफेसर साहब। ठीक है बाबूलाल, कुछ पूछना है आपको? अपने अवगुणों को जड़ से समाप्त किया जा सकता। हाँ बिल्कुल। भाई ने पूछा कि अपने जो अवगुण हैं उनको क्या जड़ से आप ख़त्म कर सकते हैं। तो मैंने अब थोड़ी देर पहले जब हमारी डिस्कशन ये चल रहा था कि आज मैं उसको अवगुण देख रहा हूँ, है ना, लेकिन किसी टाइम पे बाबूलाल आप खुद फील करो कि जिसको आज अवगुण कह रहा हूँ, जिसको आज मैं देख रहा हूँ यार कि अवगुण है, किसी टाइम पे तो मैं उससे रस ले रहा था ना। अगर मैं ईमानदारी से देखूं उस टाइम पे मुझे वो गुण लग रहा था कि मैं ये कहूं कि भैया मैं इसकी हेल्प कर रहा हूं, है ना, कि भैया मैं इस बंदे की हेल्प कर रहा हूं। आपा ईमानदारी से देखे तो आपा उसकी हेल्प ऐसे कर ही नहीं सकती, उससे मुझे कुछ चाहिए, या हो सकता है मेरे को पाप पुण्य का चक्कर हो। अब भैया बोलेंगे भैया रास्ते में कोई पड़ रहा था और गिर गया था, उसको चोट लगी, मैं हॉस्पिटल गया अपने पैसों से, उसके मेरे को उससे क्या चाहिए था। तो हो सकता है मैं पाप पुण्य का चक्कर हो तो मैं सोच रहा हूँ कि भैया मुझे पुण्य मिलेगा, इसको उठा के मैं वहां तक पहुंचा दूं, तो भी तो मुझे कुछ चाहिए था ना। और अगर मैं किसी से भी XYZ आप पूरा अपना चरित्र अपने सामने जब रखोगे, जो आज मैं अवगुण कह रहा हूँ वो मेरे अंदर ऐसे ही नहीं घुस गई। कोई भी चीज मेरे चरित्र में मेरी बिना परमिशन के घुस ही नहीं सकती। मेरे स्वभाव में आज जैसा मैं हूं, एक दिन मेरी वो चीजें मुझे बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी, मैं उनसे रस ले रहा था, उन रस लेने के चक्कर में मैंने वो चीज अपने अंदर आने दी और मैंने उनसे रस लिया। अब मैं रस लेके जब मैं थक गया, ये थी मेरी प्रवृत्ति जो इन्होंने बोला कि वो मैं रस ले रहा था उनसे और मैं उनमें घुस गया। जब मैं घुस के मैंने देखा कि यार मुझे तो ये चीज़ ऐसी ऐसी लग रही थी और यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला, तो देखने में भाषित ऐसी लग रही थी, ये तो कुछ भी नहीं है भैया यहाँ तो मैं उनसे निकलने की जब कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे अपनी ही चीज़ें जो मुझे गुण लग रहा था, वहाँ गुण नजर आ रहा था। जब मैं घुसा, आज मैं उन्हीं को कह रहा हूँ कि ये अवगुण है। मैं कह रहा हूँ मेरे सारे अवगुण, आज ये मेरा क्वेश्चन आया कि मेरे सारे अवगुण कैसे निकल जाएं।
तो कोई भी चीज, हालांकि ये हवा भी, अभी आपको अगर बदबू आ जाए, अभी आप सहज में सांस क्यों ले रहे हो? क्योंकि आपको ये हवा पसंद आ रही है। अभी यहाँ इतनी बदबू आ जाए और आपकी नाक के अंदर जब वो बदबू आ जाए, आप तुरंत या तो भागोगे या तो बंद करोगे। ये तो बिल्कुल सिंपल समझ में आ रहा है ना। इसी तरह कोई जिसको मैं अवगुण कह रहा हूं, मेरे अंदर अवगुण ऐसे ही थोड़े ना आगे कोई। जब मैं एक बाहर की चीज को हवा के लिए मैं नाक बंद कर पा रहा हूं या जगह छोड़ दे रहा हूं, तो जिसको मैं आज अपने अंदर अवगुण देख रहा हूं वो ऐसे ऑटोमेटिक नहीं आगे, या किसी ने पानी में नहीं पिला दिए हैं। एक जीव आत्मा ने उसको पहले गुण समझा, उससे रस लिया और अपने अंदर आने दिया। आज मुझे समझ में आया, जब मैं उस रस के अंदर घुस गया और मुझे जीव आत्मा को लगा कि नहीं, कोई रस नहीं था भैया, कुछ भी रस नहीं था इसके अंदर। फालतू का मैंने एनर्जी और अपना टाइम बिगाड़ा, और ये तो जैसी है वैसी ही है, बल्कि मैं सोच क्या रहा था और ये निकली क्या। तो आज मैं स्टेज पे बैरिकेड मैंने लगा दिया कि नहीं, गुण तो नहीं थे ये, रस तो कुछ नहीं था इनमें। तो आज मैं उसको पलट के देख रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि एंट्री का भी वही गेट है और निकास का भी, कि आप इधर से ही घुसोगे, इधर से ही निकलोगे। आज मैं यहाँ खड़ा होकर कह रहा हूं कि मेरे अवगुण कैसे निकले। तो वो अवगुण कब निकलेंगे? जब मैं उसके, क्योंकि वे मेरे पास्ट के हैं, मेरे भूतकाल की वो सारी चीजें हैं जिनको मैं अवगुण कह रहा हूं। तो आज मैं ये देखूंगा कि उनसे मिल रहा, क्योंकि वो मेरी यादों के रूप में आज आगे आएंगे, आज यादों के रूप में मेरे सामने आएंगे। तो मैं उसमें ये चेक करना पड़ेगा मुझे, क्या ये मैं रिपीट करना चाहूंगा या नहीं करना चाहूंगा। अगर मैं अपने विवेक से, एक है बुद्धि तो पशु में भी है ना, बुद्धि हमारे अंदर विवेक होता है। जब मैं बुद्धि के अंदर कोई विचार आया, विचार हमेशा चलते रहेंगे, ठीक है। जब मैं विवेक जागृत करके ये बोलूँगा कि ये तुझे अब दोबारा चाहिए या तुझे नहीं चाहिए, उसको कहते हैं विवेक। जब आप ये डिसाइड करोगे चाहिए या नहीं चाहिए, आप जीव आत्मा के सामने दो ऑप्शन आएंगे, चाहिए या नहीं। पशु के अंदर एक ही आएगा, वो उसके अंदर बुद्धि तो है ही ना। अगर कोई इसको ऐसे कह रहा है तो वो डर जा रहा है, वो भाग रहा है। अगर कोई इसको स्माइल भी दे रहा है या कुछ दे रहा है तो वो पूछ ही ला रहा है, तो बुद्धि तो उसमें भी है। लेकिन मैं एक मानव अगर हूं तो मेरे अंदर विवेक है, विवेक कि मुझे करना है। मेरे पास एक अपना खुद का एक अनुभव है जिंदगी का, तो मैं कहूंगा कि मुझे अब ये करना है या मुझे नहीं करना। अगर जीवात्मा के पास उस रस में जाके साक्षी भाव से देखा था कि नहीं, इसमें कुछ नहीं था, तो संस्कार दोबारा जोर मारेंगे, दोबारा वो रस याद आएगा। तो उसी टाइम मैंने जागृत करना है विवेक कि आखिर कितनी बार करेगा, कितनी बार वो चीज दोहराएगा। क्या इससे परेशान नहीं हुआ? जब परेशान नहीं हुआ तो फिर वहीं सिर क्यों नहीं धुनता रहा? तो मैं अवगुणों को जब मैं साक्षी भाव से विवेक जागृत करके देखूंगा कि मैं अब ये नहीं करने वाला। जब आप उस रस, क्योंकि वो रस आपका जोर मार रहा है ना अंदर से, वो रस मैंने लिया है, कभी उस रस से मैंने मजा लिया है, आज वो फिर यादों में जोर मार रहा है, तो मैं बोलूंगा नहीं चाहिए। तो वो आपका दोबारा जितना पहले जोर मार रहा था अब उससे थोड़ा डिम मारेगा। पहले लगातार जोर मार रहा था, आपने बोला नहीं चाहिए, फिर थोड़ा घंटों के में आएगा, फिर नहीं चाहिए, फिर आपको मिनटों में आएगा, फिर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, फिर सेकंडों में आएगा, फिर नहीं चाहिए, तो आप जो एनर्जी और कहीं लगा रहे हो, तो एक दिन याद आएगा लेकिन जोर नहीं मारेगा। तो आप धीरे धीरे जब अपने पे हर एक चीज पे, जिसको आप अवगुण कह रहे हैं, अपने से ज्यादा कोई भी नहीं जानता अपने अंदर क्या है। जब मैं साक्षी भाव से अपने को ही ऐसे देखूंगा और मुझे अब नहीं करना वो चीज, क्योंकि मैं उन चीजों से दुखी हो चुका हूं, तो मेरी एक एक करके अपने आप ही निकल जाएंगी। बाहर से कोई भी निकाल नहीं पाएगा। बाहर से मैं जानकारियां ले सकता हूं कि जो मेरी हेल्प करेंगी कि भैया इस पे कैसे कैसे मैं प्रयोग करूं। अवगुण तो सबके अंदर है। आज अगर कोई संत महात्मा भी है, पहले वो हमारे जैसा ही था, वो भी उसी परपंच में था, वही रस ले रहा था, वही धुन रहा था, वही सेम कर रहा था, सेम कर रहा था। हो सकता है वो हमसे भी गया गुजरा हो, क्योंकि जो जितना ज्यादा गया गुजरा होगा, उंगली मार एक बार में कैसे कन्वर्ट हो गया, एक बार में कैसे चेंज हो गया, क्योंकि वो हद से ज्यादा गिर चुका था। वाल्मीकि जी कैसे एकदम चेंज हो गए। तो मेरा कहना है कि जो जितना ज्यादा अगर आपको रस लेना है तो आप धीरे धीरे मत लो, फिर जाके साक्षी भाव में देखो
या तो लेना तो लो, फिर साक्षी भाव में लो, लिप्त होके मत लो। लिप्त होगे तो फिर उसमें लिप्तते ही रहोगे ना, फिर दल दल कीचड़ में लिप्तते ही रहोगे। लेकिन अगर साक्षी भाव में जा रहा हूँ कि लिप्त नहीं होऊंगा, मैं जानने जा रहा हूँ इसको, लिप्त तो नहीं होना, तो फिर मैं जब उसमें जाऊंगा तो मैं उससे छूटने के लिए जा रहा हूँ, मैं छूट जाऊंगा उससे। और अगर मैं और कहीं पे हूँ कि मैं जाना भी नहीं चाहता हूँ, यादों में है, तो मैं उसको डीपली देखूंगा कि अब मुझे नहीं करना, अब मुझे नहीं चाहिए। तो एक एक अवगुण पे जब मैं काम करूंगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर हम एक गंध को साफ करने के लिए, ऐसे गंध साफ नहीं होगा। एक संग्रह है मेरे पास, पूरा स्टोर है, पूरा गंध भरा है, मैं अब उसको एक एक करके साफ करना चाहूँ, नहीं होगा, उम्र छोटी पड़ जाएगी। मैं इधर से क्या करूँ कि एक मटका गंध का भरा है ना, आप समझना इस बात को, एक मटका गंध का भरा है और मटके का मुंह बहुत छोटा है, और मैं आपको ही बोलूँ कि इसको साफ करो, तो आप उसको कैसे साफ करोगे? क्या आप सोचोगे भैया हाथ डाल के साफ करूँ? तो आपको लग रहा कि जितना बड़ा मोटा होगा साफ हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर की गंदगी आप हाथ से नहीं साफ कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि आप इधर से अगर पाइप लगा दो शुद्ध पानी की पाइप इसमें लगाते रहो, लगा के, जब आप लगा के इसको लगाते रहो, शर्त है सिर्फ लगाना कि आप पाइप लगाओ, तो नई जानकारियां, नए सज्जनों के साथ जब आप बैठोगे, नए विचार अपने अंदर भरोगे, तो ये मटका एक दिन इतना क्लीन पानी का हो जाएगा, जो आप बोले कि अवगुणों को एकदम साफ कैसे करेंगे। तो इधर से जब मैं नई जानकारियां, नए सतजन, नए सत्संग, नई जानकारियां, नए उपकरण अपने साथ एक्सपेरिमेंट करूंगा, रोज नए चीजों से साक्षी भाव से मैं करूंगा, तो एक दिन ये मैं पूरा क्लीन हो जाऊंगा, मैं एकदम से साफ सुथरा। तो बताओ बाबूलाल, आपकी बात पूरी हुई या आपको और कुछ समझना है, या आपको समझ आया? जड़ से मिटाया जा सकता है एकदम जड़ से। वो मैंने मटका कैसे साफ किया, वो बिल्कुल जड़ से ही साफ होगा। अगर आप उसको हाथ से साफ किया, नहीं हुआ, आप सोचो भाई कपड़े से मैं पोंछ दूं, कितने भी कपड़ों से पोंछोगे, जो उसके अंदर रंध्र होते हैं ना, तो भी वो साफ नहीं होंगे, वो एकदम जड़ से ही होंगे। जड़ से जब ही होंगे जब मैं साक्षी भाव में खुद काम करूंगा और नई चीजें भरूंगा। अगर उंगली मार डाकू एकदम से चेंज हो सकता है, वाल्मीकि जी साक्षी भाव में बैठ के उनके जड़ से हुए, तभी तो वो आज उनका नाम लिया जाता है, आज तभी तो वो संत बोले जाते हैं। आज उनको क्यों याद किया जाता है? जब उनकी जड़ से खत्म होगी। और आप क्या चाह रहे हो, ऊपर से तो कोई चीज खत्म भी नहीं होती बाबूलाल, वो तो एक दिखावा होगा भाई, आपका सिर्फ एक दिखावा हो सकता है। जड़ से जब नहीं खत्म हुई, तो जब आप व्यवहार में उतरोगे तो वो जड़ ही काम करेगी। आप देखो पेड़ को, आप कितना भी आप टहनी काट दो, तना काट दो, लेकिन अगर जड़ नहीं काटी तो वो तो वैसा ही तो उभरेगा, जैसा वो जड़ है वैसी। तो आप भले कहीं जगह पे रह लो कि भैया जगह का वातावरण है ऐसा कि अब मेरे अवगुण यहाँ काम नहीं करेंगे, कितना समय आपको हो जाए, कैसे लोगों के बीच में आप रह लो, अगर आप चेंज नहीं करना चाहोगे, आपको कोई चेंज नहीं कर पाएगा। वो जड़ से ही खत्म होंगी। जब मैं जड़ में वो वाले सत्कर्म लेके आऊंगा, वो सत्संग लेके आऊंगा, तो मेरी जड़, ये वाली जड़, अवगुणों वाली जड़ उखड़ जाएगी, और वो वाले उस जगह पे, जगह तो एक जिंदगी तो है, ये जिंदगी है, ये जगह है कि ये वाला पेड़ उखड़े, या गुण वाला पेड़ उखड़े, और इधर मैं सत्संग का या सज्जन लोगों का साथ लेके नई चीज भरूंगा। तो ये जो पेड़ जहां से उखड़ा है, जगह तो एक ही है ना, जिंदगी तो एक ही है ना, तो ये जब उखड़ेगा इधर से, ये जड़ इसकी उखड़ती रहेंगी, और ये वाली नई चीज, इसके अंदर नया बीज बोता रहूंगा मैं, और बो के आज वो बीज बहुत गहरा जाएगा। आज दरखत नजर नहीं आ रहा, आज मैं सज्जन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा अवगुण वाला वो, बल्कि दरखत की जड़ जब ज्यादा उखड़ेंगे तो मैं ज्यादा ऊपर आएंगी मेरी, वो ज्यादा जब मैं साक्षी भाव में देखूंगा तो मेरे को लगेगा यार मैं ऐसा बंदा हो सकता हूँ। मैं खुद हैरान होगा, ये चीजें क्यों आ रही है मेरे सामने, यार ये तो कल तो नहीं आ रही थी, आज, क्योंकि वो जब मैं उससे निकलना चाहूंगा ना, जैसे मैं अगर पेड़ को, अब ये पेड़ मेरे को इतनी हाइट लग रही है, लेकिन अगर इसकी पूरी जड़ जैसी भी लगा के कि भैया जड़ कटनी नहीं चाहिए, और उसको मैं उखाड़ूंगा, तो जितना ये साइंस है, जितना पेड़ की हाइट मुझे ऊपर दिख रही है ना किसी दरखत की, उसकी जड़ें उतनी ही गहरी हैं। वो तना जो बीच में है ना, इतना ही ऊपर है तो इतना नीचे भी है वो।
तो जब मेरा अवगुणों की मैं जड़ से बोला कि जड़ से कैसे उखाड़ूंगा, जब मेरे ये अवगुण उखड़ते रहेंगे इधर, और इसी जिंदगी में इसी जगह पे वो मैं अपने सज्जन लोगों का जो ज्ञान है, जो मैं इधर अपने आप को सुधारने में जो मैं ध्यान दे रहा हूँ साक्षी भाव से, मैं अपना इधर सत्संग घुसाता रहूंगा, इधर ये जड़ उखड़ेंगे और इधर ये एक सेम टाइम पे सेम प्रक्रिया होगी, अलग नहीं होगी कि भैया यहाँ सारे अवगुण साफ कर लो फिर इसको जाऊंगा ये काम करने। ये दो प्रक्रिया नहीं होंगी, ये साथ साथ ही होंगी। ये घटना मुझे साथ साथ ही करनी होंगी, अलग अलग होंगी ही नहीं। क्योंकि अगर स्पेस बीच में आ गया कि यहाँ गुण खत्म करूं फिर भैया इसकी तरफ मुख करूंगा, यहाँ पे नहीं, ये खाली जगह, ये स्पेस है ना, स्पेस खाली जगह आपकी कोई ना कोई चीज भर लेगी। अगर आपने जगह छोड़ दी तो ज्यादा संभावना है कि आपके अवगुण ही भर लें, क्योंकि उन संस्कार को हमने जिया है, उनमें रस लिया है, तो यही पलटी मार के आ सकती हैं। तो मुझे स्पेस नहीं देना, इधर मुझे साक्षी भाव से अपने अवगुणों को जड़ से उखाड़ना, ये संकल्प लेना है। वो अवगुणों को मैं ही जानता हूं, और इधर मैंने अपने कि मैं अब ऐसा होना चाहता हूं, तो मैंने उस प्रेरणा स्रोत को जो मैं उससे मुझे चाहिए, जो उसने बताया मार्ग है, उस पे भी साक्षी भाव से कि मैं इसको गहरे में कैसे उतार सकता हूँ। मैं हर वक्त हर सांस में देखूंगा कि मैं उसको अंदर बिठा पा रहा हूँ, मैं उस ज्ञान में जी पा रहा हूँ, या मैं उसी में घूम फिर रहा हूँ उन विचारों में, तो मेरी उखड़ेगी नहीं ये। मैंने उखाड़ने की बजाय मैं ये कह सकती हूँ अपने अनुभव से कि मैं ये जो नया है ना, जो मैंने मटके को साफ करने के लिए पाइप लगाया, जो मैं गुणों को भरना चाहता हूँ, जो मैं यहाँ पे अपने सत्कर्म से और अपनी ईमानदारी से अपने अंदर गुणों को जो मैं भरना चाहूंगा, मैं गुणों को भरता जाऊंगा, ये उखड़ता चला जाएगा। क्योंकि मैं ताकत दो जगह नहीं लगा पाऊंगा, मेरा भरना, इसका उखड़ना निश्चित है, ये तय है, ये बिल्कुल तयशुदा बात है ये वाली कि मेरा भरना होगा और इसका उखड़ना होगा। अगर मैं चाहूंगा मैं इसको उखाड़ फेंकूंगा तो कतई नहीं कर पाओगे आप और उलझ जाओगी, क्योंकि उसमें यादें होंगी, पश्चाताप होगा, गलानी होगी अवगुणों में। तभी तो मैं अवगुण कह रहा हूं ना आज उसको, तो उसमें बहुत रोष होगा और उनसे मैं जूझ नहीं पाऊंगा, मैं निकल ही नहीं पाऊंगा। फिर मैं कहूंगा असंभव भैया, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैंने प्रक्रिया गलत अपनाई है, और इस प्रक्रिया को अगर मैं सीधे अपनाऊं कि इधर से मैं भरूंगा, सिर्फ पाइप को मैं लगातार कंटिन्यूसली इसमें लगातार साला हटने ही नहीं दूं। अगर मेरी हटी, जैसे ही मेरी सावधानी हटी, मेरी दुर्घटना घटी, तो मेरे को ये हटने नहीं देनी है। ये साक्षी भाव याद रखना, ये हटने नहीं देनी है, ये इधर उखड़ती जड़ से ही चली जाएगी, और ये जड़ में मेरे वो स्थित हो जाएगी जो मैं चाह रहा हूं। बताओ क्या कहना बाबूला, क्लियर समझ में आया नहीं? बताओ। ठीक है भाई लोकेश भाई, धन्यवाद आप लोगों का।